Hello everyone, this is Dr. Anamika. Let's talk about fibromyalgia today. फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें जो इतना ज़्यादा लोग जिसके बारे में जानते नहीं हैं, तो उसके बारे में अवेयरनेस आई थॉट के सबको फैलानी ज़रूरी है, ताकि आपको जो सिम्टम्स अगर आपके मैच होते हैं देन यू कैन कंसल्ट अ पेन फिजिशियन। तो फाइब्रोमाइल्जिया में मेन सिम्टम जो होता है वो होता है कि बॉडी में पेन होता है, होल बॉडी में पेन होता है। तो होल बॉडी मतलब आपको पूरी बॉडी को 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, ऐसे बीच में से कट करो और बीच में हॉरिजॉन्टल वर्टिकली 4 डिविजन्स बनाएं पूरी बॉडी के, तो चारों जो क्वाड्रेंट बन गए उनमें आपको किसी भी बॉडी पार्ट में, जॉइंट्स में, मसल में पेन हो सकता है, और वो एक टाइम पे मल्टीपल एरियाज इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। दैट कैन कीप शिफ्टिंग ऑल्सो विद टाइम। तो साथ में क्या एसोसिएटेड सिम्टम्स रहते हैं, फटीग हो सकता है, आपको पूरे दिन थकावट महसूस हो सकती है। ऑल्दो थकावट सिर्फ इसी का सिम्टम नहीं है, अनीमिया के अंदर या थायराइड हार्मोन की मात्रा कम होने से बॉडी में ऐसे थकावट के सिम्टम्स आ सकते हैं। बट आपकी अगर एसोसिएटेड बाकी भी सिम्टम्स साथ में रहेंगे तब ये क्लिनिकल डायग्नोसिस हम फाइब्रोमाइल्जिया की बना सकते हैं। इसमें स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप टेस्ट कराएंगे आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आएंगे, लेकिन आपको बॉडी में पेन, होल बॉडी पेन होता रहेगा और फटीग और अदर सिम्टम्स आते रहेंगे। सो इस डिज़ीज़ के बारे में अगर किसी को ना पता हो तो सब लोग यही सोचेंगे कि आपको शायद ये डिज़ीज़ नहीं है और आप उसकी एक्टिंग कर रहे हैं और व्हाटएवर। तो ये इसके बारे में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि फैमिली सबसे बड़ा सपोर्ट होती है इफ़ यू आर हैव फाइब्रोमाइल्जिया। व्हेन दे बिलीव यू देन ओनली दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग लाइक ट्रीटमेंट मोडालिटी और एन ऑप्शन दैट यू गेट अ मेंटल सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो बनाते हैं। तो पहली चीज़ ये हुई कि फटीग हो सकता है और आपको होल बॉडी में पेन हो सकता है। इसके अलावा हेडेक हो सकता है, माइग्रेन के बहुत ही कॉमनली इसके साथ एसोसिएटेड होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन की मात्रा कम होना इसके साथ एसोसिएटेड होता है। कार्पल टनल सिंड्रोम जो होता है, मतलब जो आपकी यहाँ पे रिस्ट के अंदर पेन होता है, जिसमें झंझनाहट जाती है हाथों के अंदर, उंगलियों के अंदर, वो आपको हो सकता है। दे कैन बी मल्टीपल टेंडर पॉइंट्स इन बॉडी, बहुत सारे टेंडर पॉइंट्स, मतलब आपके बॉडी में अगर बहुत तेज़ वहाँ पे प्रेशर दिया जाए तो आपको पेनफुल होता है वो कुछ बॉडी में पॉइंट्स। तो मल्टीपल जॉइंट जो हमारे हैं, नी हो गया, एंकल हो गया, हिप के एरिया हो गया, या कॉलर बोन का एरिया हो गया, पीछे नेक का एरिया हो गया, ऐसे एल्बो हो गए, ये बहुत सारे मल्टीपल टेंडर पॉइंट्स होते हैं बॉडी के अंदर जिनको दबाने से आपको पेन फील हो सकता है। तो ये टेंडर पॉइंट्स होते हैं बॉडी के अंदर। और इसके अलावा और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं कि इनका जीआई इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, मतलब आपका जो पेट, आंतड़ियाँ हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है इसके अंदर। तो पेट खराब होने के आपके सिम्टम्स रहते हैं साथ में एसोसिएटेड। प्लस फॉरगेटफुलनेस, मतलब पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि मैं चीज़ों को याद नहीं रख पाती हूँ, भूल जाती हूँ, ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाना, मेमोरी लॉस होना, फिर रात में नींद ना आना, इंसोम्निया जिसको कहते हैं, रात में नींद अफेक्टेड रहती है पेशेंट्स की, मूड हमेशा डिप्रेस्ड रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से लड़ाइयाँ होना, और क्योंकि घर वाले अच्छे से बिलीव नहीं करते तो उसकी वजह से भी लड़ाइयाँ होना, और स्पेशली बहुत ही डिप्रेशन और ऐसा सैड फेज़ लगता है उनको, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है और कोई भी चीज़ करने का कंसंट्रेशन कम रहता है। सो ये सारी चीज़ मिलके आपको फिज़िकली, मेंटली बहुत ही एग्जॉस्ट कर देती हैं। आपकी सोशल लाइफ हैम्पर हो रही होती है, आप ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे आप काम अच्छे से नहीं कर पा रहे होते हैं, तो वो भी हैम्पर होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही डिस्टर्बिंग हो जाती हैं पेशेंट्स को। तो ये जानना कि फाइब्रोमाइल्जिया इटसेल्फ इज़ अ डिज़ीज़ इज़ अ फर्स्ट फॉरमोस्ट बिग थिंग। इसके बाद आता है ट्रीटमेंट। तो ये कुछ मैंने ऑलरेडी बता दिया जैसे सिम्टम्स हैं। तो इट्स अ क्लिनिकल डायग्नोसिस, कोई टेस्ट करके आप इसको डायग्नोज नहीं कर सकते हैं कि आपको फाइब्रोमाइल्जिया है या नहीं है, ठीक है। तो पहली आता है मेडिकल थेरेपी। ऑब्वियसली कोई तो डिजीज़, इतनी सारी स्टडीज़ हुई हैं इस डिज़ीज़ के बारे में, बट अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिस्ट्री हैं, जो अभी तक हमारी साइंस अभी तक ढूंढ ही रही है उसके बारे में जो क्वेश्चंस हैं। तो कुछ लेकिन जो ड्रग्स हमने ढूंढे हैं जो उस पर काम करते हैं साइंस में, बट जो जिनको हम शुरू कर सकते हैं पेशेंट को,
और इसके अलावा जो हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं वो है कि आपको फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेने पड़ते हैं, लाइक फ्रीक्वेंट लाइक 10-15 मिनट से ज़्यादा ना खड़ा होना, ना बैठना, और ये सब, और बहुत सारे नैप्स लेना, फ्रीक्वेंट रेस्ट करना। फॉर एग्जांपल आफ्टरनून नैप लीजिए, बीच में 10-10 मिनट के पावर नैप्स लीजिए। बेसिकली आपको एक्सर्ट नहीं करना है अपने आप को। बेस्ट एक्सरसाइजेज फॉर यू गाइज इज स्विमिंग, योगा एंड वॉकिंग। ये 3 एक्सरसाइजेज हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। और जब भी शुरू करें इसको ग्रेडेड मैनर में शुरू करें। पहले थोड़ा जैसे 10 मिनट्स वॉक किया, या फिर 5 मिनट बढ़ा दिया 2 दिन बाद, फिर 4-5 दिन बाद और 5 मिनट बढ़ा दिया, मैक्सिमम 30 मिनट्स कर लिया। बीच में फ्रीक्वेंट अगर लगता है आपको ज़्यादा एक्सर्शन हो रहा है तो आप ब्रेक्स ले सकते हैं, बीच में बैठ सकते हैं, फिर से वॉक कर सकते हैं। प्लस हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हेल्दी फूड इंक्लूडेड है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, और एंटीऑक्सीडेंट्स वाले खाना, एंटी इन्फ्लेमेटरी वाले खाने खाइए, जो मैंने एक और वीडियो बनाया इससे पहले, वो आप देख सकते हैं, व्हाट ऑल फूड्स यू कैन इंक्लूड इन योर डाइट। एंड तो ये एक्सरसाइज हो गया, मेडिसिन हो गई, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स हो गए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हो गया, हेल्दी फूड हो गया, ये सब आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है। एंड SOS बेसिस पे हम मेडिसिन को कम करना या ज़्यादा करना, हम घटा और बढ़ा सकते हैं। दैट डिपेंड्स कि आप पे कितना अच्छे से एक्शन आ रहा है उन दवाइयों का। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए। आई थॉट आई शुड शेयर विद यू। सो इन केस यू वांट टू नो अबाउट एनी अदर डिजीज़, और you have some questions regarding it, or you want my appointment, you can the number is already on the channel. You can find it and you can call me back, or you can WhatsApp me for appointment. And thank you so much.